नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपराध बोध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपराध बोध और डर की भावनाओं का ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उन सभी लोगों ने मान्यता प्रदान की है जो मानवीय स्वभाव की समस्याओं पर काम करते हैं। डर या भावना या दोनों को ही बनाए रखने में इतनी अधिक ऊर्जा लग जाती है कि जीवन के कार्यों को करने के लिए अक्सर थोड़ी सी ऊर्जा बच जाती है। डर और अपराध बोध द्वारा होने वाला ऊर्जा का क्षय इतना अधिक होता है कि किसी व्यक्ति में अपने काम को करने की बहुत कम शक्ति बचती है। इसका कारण यह होता है कि वह जल्दी ही थक जाता है। अपनी जिम्मेदारी की आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ होने की वजह से वह अपने आप को आलसी, नीरस और निरुत्साहित स्थिति में खींच लेता है। दरअसल वह हार मानने और उनिंदी स्थिति में शक्तिहीनता की अवस्था में गिर जाने के लिए तैयार रहता है। एक मनोविश्लेषक ने मेरे पास एक बिजनेसमैन को भेजा जो उससे परामर्श ले रहा था। ऐसा दिख रहा था कि यह मरीज, जिसे आम तौर पर नैतिक रूप से नेक और सही माना जाता था, किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया था जो शादीशुदा थी। उसने इस संबंध को खत्म करने की कोशिश की, परंतु उसकी प्रेमिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि उसने उससे गंभीरता से इस प्रकरण को समाप्त करने का आग्रह किया ताकि वह एक बार फिर अपनी पुरानी सम्मानजनक अवस्था में वापस लौट सके। उस महिला ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर उसने संबंध तोड़ने पर जोर दिया तो वह अपने पति को इसके बारे में बता देगी और उसकी पोल खोल देगी। मरीज इस तथ्य को जानता था कि यदि उसके पति को इस स्थिति का पता चला तो उसका परिणाम यह होगा कि समाज में उसकी बदनामी होगी। वह एक इज्जतदार व्यक्ति था और वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था और इसलिए वह बदनामी से डरता था। भेद खुलने के डर से गलत काम करने के कारण हुए अपराध बोध की वजह से वह ना तो सो पा रहा था और ना ही उसे चैन मिल रहा था। चूंकि यह सिलसिला 2-3 महीने से चल रहा था, इसलिए उसकी ऊर्जा में बहुत गंभीर कमी हो गई थी और उसमें अपने काम को कुशलता से करने की जीवंतता नहीं बची थी। बहुत से महत्वपूर्ण मामले पेंडिंग पड़े हुए थे और स्थिति गंभीर हो चुकी थी। जब मनोविश्लेषक ने सुझाव दिया कि वह नींद ना आने की बीमारी के लिए मुझसे यानी एक धार्मिक व्यक्ति से मिले, तो उस बिजनेसमैन ने यह कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति उसकी अनिद्रा की परेशानी को कैसे सुधार सकता है। इसके बजाय उसे महसूस हो रहा था कि कोई मेडिकल डॉक्टर उसे इसके लिए असरदार दवा दे सकता है। जब उसने मुझे अपना नज़रिया बताया तो मैंने उससे कहा कि वह नींद की आशा कैसे कर सकता है जब वह 2 अप्रिय और परेशान करने वाले लोगों के साथ हम बिस्तर हो रहा है, जिनके साथ वह सोने की कोशिश कर रहा है। किन 2 लोगों के साथ? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं तो बिल्कुल अकेला सोता हूँ। मैंने कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं सोते, तुम्हारे दोनों तरफ कोई और भी सोता है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम हर रात को जब सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे एक तरफ डर सोता है और दूसरी तरफ अपराध बोध, और तुम एक असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। नींद की गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी भी नींद की गोलियां ले लो। और आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपने बहुत सारी गोलियां ली हैं, परंतु उनका आप पर कोई असर नहीं हुआ। उनका आप पर इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे आपके मस्तिष्क में उतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती जहां पर अनिद्रा का कारण है और जो आपकी ऊर्जा के क्षय का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार फिर चैन की नींद सो सकें और अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकें, तो आपको पहले डर और अपराध बोध को निकालना होगा। हमने उसके डर के बारे में बात की। यह डर था कि उसके अनैतिक संबंध के सार्वजनिक हो जाने का भय। मैंने सुझाव दिया कि चाहे परिणाम जो हो, उसे संबंध तोड़ देना चाहिए। सही काम करने का जो भी परिणाम निकले, उसे अपने मन में उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उसे आश्वस्त किया कि सही काम करने से आमतौर पर सही परिणाम मिलते हैं, सही काम करने से गलत परिणाम नहीं मिल सकते। मैंने उसे प्रेरित किया कि वह इस प्रकरण को ईश्वर के हाथ में सौंप दे और सिर्फ सही काम करे, परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। उसने डरते हुए ऐसा किया।
परंतु पूरी गंभीरता से किया। महिला ने या तो चतुराई के कारण या अपनी अंतरात्मा के कारण या फिर किसी और को प्रेम जाल में फंसाने के निर्णय के कारण इस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। ईश्वर से क्षमा मांगकर उस व्यक्ति के अपराध बोध का इलाज किया गया। जब भी हम ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो वे हमें निश्चित रूप से क्षमा कर देते हैं। हमारे मरीज को राहत और शांति प्राप्त हुई। यह आश्चर्यजनक था कि जब उसके मन से 2 गुना बोझ उतर गया तो उसका व्यक्तित्व एक बार फिर सामान्य रूप से काम करने लगा। उसे नींद आने लगी, उसे शांति मिली, उसकी शक्ति एक बार फिर लौट आई, ऊर्जा भी तत्काल लौट आई। अब वह अधिक समझदार और कृतज्ञ व्यक्ति था और अपनी सामान्य गतिविधियों को पूर्ण करने में समर्थ है। घटती ऊर्जा का एक आम उदाहरण नीरसता है। दबाव, लगातार एक ही रूटीन और लगातार जिम्मेदारियों का बोझ मस्तिष्क की ताजगी को नीरस बना देता है, जो किसी व्यक्ति में अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए होना चाहिए। जैसे कोई एथलीट नीरस हो जाता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो, खराब दौर से गुजरता है। इस मानसिक स्थिति में पहले जिस काम को तुलनात्मक रूप से आसानी से किया जा सकता था, अब उस काम को कठिनाई से करने में भी पहले से अधिक ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप जीवन शक्तियों पर इस आवश्यक शक्ति की आपूर्ति करने के लिए दबाव पड़ता है और व्यक्ति की पकड़ और शक्ति अक्सर कम हो जाती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।